हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सवाल एक ही लगातार, मार्केट लगातार क्यों टूट रहा है, कहां तक रुकेगा और जो ये क्राइसिस है उससे कहां पर किस शेयर को हो रहा है फायदा। क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मायने रखती है, तो उसमें कहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मैंने दोनों चीज रखा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो भी बताऊंगा। साथ में क्यों गिर रहा है HDFC। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट पर रूस और यूक्रेन का असर दिख रहा है। 7वें दिन में युद्ध एंट्री कर चुका है, बट सैल्यूट है यूक्रेन के जज्बे को जिसने घुटने नहीं टेके हैं। और ये रूस के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ बन के आ सकती है, क्योंकि जितने आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, क्योंकि हम तो आर्टिकल ही पढ़ सकते हैं, कोई हम तो वहाँ हैं नहीं, उसमें क्लियर कट है कि रूस की जो प्लानिंग थी और रूस जिस तरीके से सोच रहा था कि बहुत जल्दी हम यूक्रेन पे कब्जा कर पाएंगे, वो वैसा हो नहीं पाया। तो यहाँ पर अब देखना है ये किस तरीके से होता है। बट कहीं ना कहीं जितना लंबा युद्ध छिड़ेगा रूस के लिए लॉन्ग टर्म में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो बिग इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए आ रहा है वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि लगातार रूस के ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं। तेल की कीमत $110 के पास पहुंच चुकी है, 120 भी जा सकती है अगर कंडीशन लगातार रहेगी। और ये सब वो चीज़ें हैं जहां पर मार्केट में प्रेशर बन रहा है। वहां पर कुछ पॉइंट हैं जो एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट एक दिन गैप अप एक दिन गैप डाउन हो रहा है और वहां पर आप समझ नहीं पाते हैं। आप किसी दिन बाय करके जाते हैं तो गैप डाउन में लॉस कर देते हैं, किसी दिन सेल करके जाते हैं तो गैप अप में लॉस कर देते हैं। तो प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड से बचिए। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रीज़न बन रहा है वो यूक्रेन पर रूस का हमला है। इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट होती जा रही है। और यहां पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि स्विफ्ट फाइनेंशियल नेटवर्क के रूस को अलग करने से उसकी अपने $630 अरब के फाइनेंशियल रिजर्व को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी सीमित हो गई है। कई कंपनी ने कंट्री से निवेश निकालना शुरू कर दिया है। रूस की सेना यूक्रेन में घुस तो गई है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अभी तक जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, क्योंकि सलाम है यूक्रेन के जज्बे को। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही विचार योग्य बात है। विचार योग्य बात यह है कि भैया दूसरे बाहर से देखकर जितना तमाशा देख लें, जितनी बातें कर लें, खुद में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर एक कंट्री के लिए बिग लेसन है, जहाँ पर वो डिमांड भी आगे निकल के आएगी। क्या, वो हम आपको बताएंगे। बट ओवरऑल मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ही हाई लेवल पर है और कुछ भी ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा है एज अ शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ट्रेंड क्लियर है, वो सिर्फ ऊपर जाएगा। शॉर्ट टर्म की कहानी कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रूड की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को झटका दिया जा रहा है। आप ये समझ के चलिए, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा डिमांड को सपोर्ट करने के लिए अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से $6 करोड़ क्रूड को रिलीज करने पर सहमति मिली। उसके बाद भी ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के ऊपर निकल गया। वो सहमति नहीं मिलती तो 120 130 के पास रहता। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, यानी रूस और यूक्रेन जितना गहराएगा क्रूड उतना बढ़ेगा, और क्रूड जितना ऊपर बढ़ेगा मार्केट के लिए बहुत खराब होने वाला है। क्रूड की कीमत बढ़ने से महंगाई में वो आग लगेगी जिसकी लपट से बचना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इंडिया के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इंडिया अपनी तेल की ज़रूरतों को लगभग 80% इम्पोर्ट करता है और वहाँ पर भारतीय कंपनी के मार्जिन पर बहुत बिग इम्पैक्ट आने वाला है, जहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी इसके प्रभाव से बचेंगी नहीं। अब ये शॉर्ट टर्म में आप नहीं देखोगे, ये सब लॉन्ग टर्म में देखो। जब कंपनियों का रिजल्ट आएगा ना, तो उस रिजल्ट में ये लिखा जाएगा कि भैया ये जो महंगाई बढ़ी थी जिसके कारण हम इम्पैक्ट में आए, इसके कारण हमारा मार्जिन प्रेशर में रहा, उस समय आपको ये सब चीज़ें रिलेट हो पाएंगी। बॉन्ड यील्ड रेट हाइक, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 15 BPS की गिरावट के साथ 1.75 पर आ गया है। जर्मनी की 10 ईयर जो यील्ड है 21 बेसिस पॉइंट घटकर 0.07% हो गई है। ब्रिटेन की 10 ईयर यील्ड 28 बेसिस पॉइंट गिरकर 1.13% हो गई है। यहाँ पर लगातार खबर ये है कि भैया फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। मार्च में आप एंट्री कर चुके हैं, मार्च में अब ये पत्ते खुलेंगे, कितना होने वाला है, तो वो होगा सेकेंड अटैक। उसमें किस तरीके से होता है। चौथी कहानी GDP की,
भारत ऑलरेडी कोविड से निकलकर स्ट्रगल करते हुए बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर अब रसिया और यूक्रेन का मामला बहुत ही तीखा असर देने वाला है। और इस तीखे असर की मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। अगर तीखा असर नहीं होता तो सरकार LIC के IPO में देरी की संभावना जाहिर नहीं करती। सरकार ने LIC IPO अब देखा जाएगा आगे किस तरीके से है आएगा, क्योंकि रूस, रसिया और यूक्रेन, इसी से ये कई सारी चीज़ें हैं जो देखने की समझने की ज़रूरत है। ग्लोबल मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहे, रीज़न यही, तो ये वो चीज़ें हैं जो मिलकर मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, मैं लगातार कह रहा हूँ, फिर से रिपीट करूँगा, 2022 आपके लिए वो लर्निंग का साल होगा कि 2022 में जो सर्वाइव करेंगे उन्हें मार्केट से कोई नहीं निकाल पाएगा, और जो ट्रेड की ज़्यादा खुजली में रहेंगे उन्हें मार्केट बहुत आसानी से बाहर कर देगा। जो आप रोज़ देख रहे हैं गैप अप और गैप डाउन, हम तो रोज़ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे देखते हैं। जो लोग हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, रोज़ मैसेज पर्सनल में रहते हैं, सर यहाँ पोजीशन फंसी है प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, यहाँ पोजीशन फंसी है प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। और वहाँ पर हम आप सबको कहेंगे ये सबको प्रैक्टिकल समझिए, पैसे को बचा के रखिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, हम यहीं, मार्केट यहीं, बस मौका और चौका। तो जो स्मॉल ट्रेडर है उनसे भाई वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बात की गहराई से इस बात को समझें। और साथ में टेलीग्राम पे अभी तक टोटल 7 बुक डाल दी गई है, अब 8वीं बुक बहुत जल्दी आने वाली है। जी हाँ, 8वीं बुक, धमाकेदार बुक। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और ट्विटर से जुड़ जाइए स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। अब हम बात करते हैं रसिया यूक्रेन से किस स्टॉक को होने वाला है बम्पर फायदा। यहाँ पे हमने एनालिसिस की है 2 सेक्टर की, एक लॉन्ग टर्म का, एक शॉर्ट टर्म का। पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं और फिर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में डिफेंस में होने वाले खर्च में होने वाली है भारी बढ़ोतरी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर कंट्री को बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर। सब लोग ये सोच के चले थे अमेरिका और दूसरी कंट्रियां अगर रसिया अटैक करता है तो साथ में उसके साथ लड़ाई करेंगे, उनके सैनिक लड़ेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब बाहर से बैठ के ही सिर्फ बतौलेबाजी में लग गए। अब ये बतौलेबाजी तो कुछ होती नहीं है। तो अब जो रियलिटी में थिंक टैंक है, हर कंट्री की थिंक टैंक है, वो ये समझ चुकी है कि अगर हमें मार्केट में, अगर दुनिया में सर्वाइव करना है तो हमें खुद में स्ट्रांग होना होगा। और वहाँ पर आप देखिएगा आने वाले सालों में डिफेंस में होने वाले हैं तगड़े खर्चे। लोग अपने डिफेंस को, बजट को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जैसे रसिया और यूक्रेन का हुआ तो आपको पता है चाइना और ताइवान के बीच भी एक ऐसा ही आप लगातार सुन रहे हैं कि कंडीशन बढ़ सकती है। चाइना सेम कहानी ताइवान में कर सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं तो और चीज़ें खराब होंगी, और वहाँ पर डिफेंस का शेयर आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अभी आपने सुना कि जर्मनी ने अपने डिफेंस खर्च में अभी बढ़त का ऐलान कर दिया, दूसरी कंट्रियाँ भी करेंगी, राइट है। चाइना और ताइवान होगा तो फिर एशियन कंट्री करेंगी, यही तो होता है ना। पहले यूरोप में हुआ तो यूरोपियन कंट्री, फिर इधर से ये भारत भी अपने डिफेंस खर्च को बढ़ाएगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि अब क्लियर कट है, खुद में मजबूत तो आओ फाइट कर लो, मजबूत नहीं तो भैया बाहर लोग बतौलेबाजी कर लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर अगर लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में आप सोचते हैं तो भारत डायनामिक्स, भारत फोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T, ये अच्छे शेयर हैं जहाँ पर आप अपनी स्टडी कीजिए, अपनी चीज़ों को समझिए, और विज़न लॉन्ग टर्म यानी 5 साल की कहानी होती है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा पैसा डिफेंस में ही लगा देने का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो के हिस्से में डिफेंस के शेयर को ज़रूर डालिए। वहाँ पर अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। अब देखिए शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन के कारण कई सारी चीज़ें महंगी होती जा रही, क्रूड ऑयल, उसके बाद मेटल्स, उसके बाद आपका फूड ग्रेन्स यानी वीट। तो ऐसे ही में ही रसिया और यूक्रेन दोनों मिलकर 10 to 11% ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, और जब ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा हमारी इंडियन कंपनी को, चीज़ें वहाँ पर बेहतर होंगी हमारी इंडियन कंपनी के लिए, और वहाँ पे जिंदल स्टील, टाटा स्टील और JSW स्टील को फ़ायदा मिलेगा। जहाँ पर चार्ट में भी आप देखोगे तो चाहे टाटा स्टील हो, उसमें बहुत सही ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी चार्ट के हिसाब से, और चार्ट के हिसाब से अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपनी एंट्री के हिसाब से फ़ायदा लेना, कि सिर्फ न्यूज़ के हिसाब से। न्यूज़ और चार्ट का तड़का देता है बम्पर पैसा। तो ये था शॉर्ट टर्म, ये था लॉन्ग टर्म। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको ला के देते रहें, जिससे आप
कमाते रहें और भाई को दुआ में याद रखते हैं। अब बात करते हैं क्यों गिर रहा है HDFC। ऐसे तो सारे शेयर ही गिर रहे हैं, वहाँ पे HDFC पे भी इम्पैक्ट है। अब कई सारे कारण हैं। अब बैड टाइमिंग कहिए, जो भी कहिए, रिजल्ट आए थे 2 फरवरी को दिसंबर क्वार्टर के, उसके बाद से जो ये गिरना शुरू हुआ है, थम नहीं रहा है। अब इसको रिजल्ट का इम्पैक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? रिजल्ट नेट प्रॉफिट 11% बढ़ गया था। इसकी वजह ज़्यादा आमदनी और उम्मीद से कम क्रेडिट लॉस था, जिसके कारण ये 11% आया था। देखिए बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ पर कुछ लोग रूस और यूक्रेन का कारण दे रहे हैं, कुछ लोग मार्च में फेड इंटरेस्ट दे रहे हैं, सबके अपने अपने कारण हैं। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जो FII इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, वहाँ पर HDFC, ICICI बैंक जैसे कई शेयर में बम्पर बिकवाली हुई है, बम्पर माल मतलब उन्होंने बेचा है। तो वहाँ पर मुझे लगता है HDFC में जो ये मतलब प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वो बहुत एक अच्छा मौका है घूम फिर के, चाहे मार्केट को बहाना कोई भी मिला हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी बहाना मिला हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे कंडीशन में HDFC एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का शेयर है। जहाँ पे नीचे में गिर रहा है तो आपको उस पर पूरी नज़र रखनी है, क्योंकि डिविडेंड बांटने के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन शेयर है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बेहतरीन शेयर है। तो मेरा मानना है कि नज़र रखिए, और ऐसे शेयर को नज़र पे रखेंगे तो चार्ट का एक्शन होते ही फट पकड़ेंगे और मज़ा ले सकेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, प्यार दीजिए और अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर चेक करवा लीजिए, क्योंकि मौका आ चुका है पोर्टफोलियो को चेक करवाने का। अगर आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो बनवाना या चेक करवाना तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, हम आपकी पोर्टफोलियो को चेक करेंगे और आप इस बहाने मेरे से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।